दोस्तों, तुर्की की दाल भारत में नहीं गली। रूस ने बीच में आकर भारत को S-500 डिफेंस सिस्टम का ऑफर दे डाला। अब ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या तुर्की अपने डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान को बेच सकता है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। इसके अलावा दूसरी खबर भारत के रिफाइंड पेट्रोल को लेकर आ रही है, जिसने अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं और 47 अरब डॉलर का तेल भारत ने दुनिया को बेच डाला है। जानते हैं इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में। दरअसल पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और विदेशी मीडिया में इसी बात की चर्चा हो रही है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है तुर्की अपने रूस से खरीदे गए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को किसी दूसरे देश को बेचने पर विचार कर रहा है। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं, क्या भारत इस सिस्टम को खरीदेगा? अगर नहीं तो फिर कौन खरीद सकता है? सबसे पहले साल 2017 की बात करते हैं। उसी साल तुर्की ने रूस के साथ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का समझौता किया था। S-400 दुनिया के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में गिना जाता है। इसका काम दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही निशाना बनाना है। लेकिन तुर्की का यह फैसला अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आया। दरअसल तुर्की नेटो यानी उत्तरी अटलांटिक सैन्य गठबंधन का सदस्य है। इस गठबंधन के ज्यादातर देश अमेरिका और पश्चिमी देशों के हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में जब तुर्की ने रूस का S-400 खरीदा तो अमेरिका ने इसे अपने सुरक्षा के लिए खतरा बताया। अमेरिका को डर था कि रूस की यह तकनीक नेटो के सैन्य सिस्टम से जुड़ी संवेदनशील जानकारियों तक पहुंच बना सकती है। इसके बाद अमेरिका ने तुर्की पर काटसा कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिए। इतना ही नहीं, तुर्की को अमेरिका के सबसे आधुनिक F-35 लड़ाकू विमान कार्यक्रम से भी बाहर कर दिया गया। इससे तुर्की को आर्थिक और रक्षा दोनों क्षेत्रों में बड़ा नुकसान हुआ। कई साल बीतने के बाद अब खबरें आ रही है कि तुर्की अमेरिका के साथ अपने रिश्ते फिर से बेहतर बनाना चाहता है। इसी वजह से ये चर्चा शुरू हुई कि वह अपने S-400 सिस्टम को बेच सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या भारत तुर्की का S-400 खरीदेगा? तो इसका जवाब लगभग साफ है, नहीं। इसकी वजह यह है कि भारत पहले से ही रूस से सीधे S-400 सिस्टम खरीद चुका है। भारत को मिलने वाला सिस्टम भारतीय जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है। इसे भारत के अपने रडार, एयर डिफेंस नेटवर्क और कमांड सिस्टम के साथ जोड़ा गया है। यानी भारत के लिए किसी दूसरे देश का इस्तेमाल किया हुआ S-400 खरीदने का कोई खास फायदा नहीं है। जब भारत को सीधे रूस से अपने जरूरत के हिसाब से सिस्टम मिल रहा है तो सेकेंड हैंड सिस्टम खरीदने का सवाल ही नहीं उठता। यही वजह है कि रक्षा विशेषज्ञ भी मानते हैं कि भारत इस सौदे में दिलचस्पी नहीं दिखाएगा। अब सवाल आता है, अगर भारत नहीं खरीदेगा तो फिर कौन खरीदेगा? सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का नाम काफी लिया जा रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि तुर्की और पाकिस्तान के अच्छे संबंध है, इसीलिए पाकिस्तान इस सिस्टम को खरीदने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, इसीलिए इसे सच मानना सही नहीं होगा। इसके अलावा एक और बड़ी बात समझना जरूरी है कि तुर्की अपनी मर्जी से S-400 किसी भी देश को नहीं बेच सकता। माना जाता है कि रूस और तुर्की के बीच हुए समझौते में ऐसी शर्तें हैं जिनके मुताबिक अगर तुर्की इस सिस्टम को किसी तीसरे देश को बेचना चाहता है तो उसे पहले रूस की मंजूरी लेनी होगी। यानी आखिरी फैसला रूस के हाथ में होगा। और ये हम सभी जानते हैं कि रूस पाकिस्तान को S-400 नहीं देना चाहेगा। वहीं कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स का कहना है कि अगर रूस ऐसी बिक्री की अनुमति देता भी है तो खाड़ी देशों के खरीदार बनने की संभावना पाकिस्तान से ज्यादा मानी जा रही है। हालांकि अभी तक रूस, तुर्की या किसी संभावित खरीदार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसीलिए फिलहाल ये पूरा मामला सिर्फ चर्चाओं और रिपोर्ट्स तक ही सीमित है। भारत के लिए इस पूरे मामले में चिंता की कोई बात नहीं है। भारत पहले से S-400 का इस्तेमाल कर रहा है और साथ ही अपने स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम को भी लगातार मजबूत बना रहा है। भारत का ध्यान नई तकनीक विकसित करने और अपनी रक्षा क्षमता बढ़ाने पर है, इसीलिए किसी दूसरे देश का पुराना सिस्टम खरीदने की जरूरत नहीं है। वहीं तुर्की चाहता है कि किसी तरह से S-400 उसके पास से चला जाए, जिससे उसको अमेरिका के F-35 फाइटर मिल सके। वहीं पाकिस्तान भी चाहता है कि किसी तरह से रूस का S-400 डिफेंस सिस्टम किसी तरह से उसके हाथ लग जाए। हालांकि इसकी संभावना, जैसा कि हमने कहा, कि बहुत कम दिखाई देती है। रूस नहीं चाहेगा कि भारत के खिलाफ जाकर वो पाकिस्तान को इस बेहद संवेदनशील तकनीक की जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचने दे। खैर, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दरअसल आपने कभी सोचा है कि जिस भारत को कभी सिर्फ तेल खरीदने वाला देश कहा जाता था, वही भारत आज दुनिया के रिफाइंड पेट्रोलियम का
बड़ा सप्लायर बनता जा रहा है। पहले कहा जाता था कि भारत अरब देशों से महंगा कच्चा तेल खरीदता है और उसी पर निर्भर है, लेकिन अब तस्वीर तेजी से बदल रही है। भारत सिर्फ तेल खरीद नहीं रहा, बल्कि उसी कच्चे तेल को प्रोसेस करके दुनिया के कई देशों को पेट्रोल, डीजल और दूसरे पेट्रोलियम उत्पाद बेच रहा है। यही वजह है कि भारत के पेट्रोलियम निर्यात में आने वाले समय में लगभग 25% की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। सबसे पहले ये समझते हैं कि रिफाइंड पेट्रोलियम होता क्या है। जब किसी देश से कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल आता है तो उसका सीधा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उसे बड़ी बड़ी रिफाइनरियों में प्रोसेस किया जाता है। इसी प्रक्रिया के बाद पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल, एलपीजी और कई तरह के पेट्रोकेमिकल उत्पाद तैयार होते हैं। इन तैयार उत्पादों की कीमत कच्चे तेल से ज्यादा होती है, यानी जितनी अच्छी रिफाइनिंग क्षमता होगी उतनी ज्यादा कमाई होगी। भारत इसी रणनीति पर तेजी से काम कर रहा है। इस समय भारत हर साल लगभग 45 से 47 अरब डॉलर के पेट्रोलियम उत्पाद दुनिया के अलग अलग देशों को निर्यात करता है, लेकिन आने वाले समय में यह आंकड़ा बढ़कर करीब 55 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। इसका मतलब है कि भारत सिर्फ अपनी जरूरत पूरी नहीं करेगा, बल्कि दुनिया की ऊर्जा जरूरतों में भी बड़ी भूमिका निभाएगा। इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ा कारण है भारत का लगातार बढ़ता निवेश। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी IOCL ने पिछले कुछ वर्षों में करीब 75,000 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश किया है। इस निवेश का उद्देश्य देश की रिफाइनिंग क्षमता को तेजी से बढ़ाना है। हरियाणा के पानीपत रिफाइनरी की क्षमता को बढ़ाया गया है। गुजरात के वडोदरा रिफाइनरी का भी विस्तार किया गया है। वहीं बिहार के बरौनी रिफाइनरी में भी उत्पादन क्षमता बढ़ाई गई है। इन परियोजनाओं की पूरी तरह शुरू होने के बाद भारत की कुल रिफाइनिंग क्षमता करीब 300 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष की रहेगी। यह दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनिंग नेटवर्क में से एक होगा। अब सवाल उठता है, दुनिया भारत से ही रिफाइनिंग तेल क्यों खरीदना चाहती है? इसकी कई वजह है। सबसे पहली वजह है भारत की आधुनिक रिफाइनरियां। भारत की कई रिफाइनरियां ऐसी है जो अलग अलग गुणवत्ता के कच्चे तेल को प्रोसेस कर सकती है, चाहे रूस का भारी क्रूड ऑयल हो या दूसरे देश के अलग प्रकार का तेल। भारतीय रिफाइनरियां उसे आसानी से प्रोसेस करने की क्षमता रखती है। ये सुविधा हर देश के पास नहीं होती। दूसरी बड़ी वजह है भारत की भौगोलिक स्थिति। भारत एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर स्थित है, इसीलिए यहाँ से दूसरे देशों तक तेल पहुंचाना आसान और अपेक्षाकृत सस्ता पड़ता है। इससे भारत की निर्यात लागत कम रहती है और भारतीय उत्पाद दुनिया के बाजार में कंपटीशन दे पाते हैं। तीसरी वजह है भारत का बड़ा उत्पादन। जब किसी देश में बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है तो उसकी लागत भी कम हो जाती है। यही कारण है कि भारतीय रिफाइनरियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छी कीमत पर उत्पाद बेच पा रही है। दिलचस्प बात यह भी है कि कुछ रिपोर्टों के अनुसार एक ऐसा समय भी आया जब रूस में पेट्रोल की कमी महसूस हुई और भारत से पेट्रोल की खेप भेजी गई। ये दिखाता है कि भारत अब केवल तेल खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि जरूरत पड़ने पर दूसरे देशों की मदद भी कर सकता है। इस बढ़ते निर्यात का फायदा सिर्फ तेल कंपनियों को ही नहीं मिलेगा, बल्कि पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था को होगा। जब भारत ज्यादा निर्यात करेगा तो देश में ज्यादा विदेशी मुद्रा आएगी। इससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होगा, रुपए को भी सहारा मिलेगा और व्यापार घाटा कम करने में मदद मिल सकती है। साथ ही रिफाइनिंग सेक्टर में नए निवेश से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, नए उद्योग लगेंगे, बंदरगाहों का विकास होगा और परिवहन क्षेत्र को भी फायदा मिलेगा। यानी इसका असर ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर दिखाई देगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।